ये कौन सा टाइम है इनका? टाइम टाइम ये कौन सा टाइम है खाने का? और शाम का खाने का खाना क्या मजा सारा आ जाएंगे सर उधर से। हाँ अच्छा वो भी आएंगे भाई के लिए लेना है वो भी बोल रहे हैं इधर बुला रही है। चलो बुलाओ ना बुलाओ 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 सर कितने होंगे आप बुला लो उनको ठीक है। सारा ये करे पहले वो जूम मार के लेना वो भी देना। अच्छा ये डंडा बजाने का सारे आ जाते क्या? सारे कौन से आ जाते हैं? हाँ बोलो। अच्छा चलो करो बजाओ बजाओ। इनको ना एक वो बन गया है कि हमें चोटी वाला थोड़ा साइड रखो। अरे दादा घंटी बजाओ घंटी बजाओ घंटी बजाओ। देखो 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 घंटी बजाते ही सारे गोवंश लोग किस तरह से आ रहे हैं। इनको पता है कि अभी हमारा शाम का समय हो चुका है 4 का। तो घंटी बजाते देखो आ रहे हैं और देखो आपस में लड़ भी रहे हैं मतलब खेल रहे हैं। वेरी गुड बहुत अच्छा। वो भाई सामने दे खाना में दिया इनको क्यों दिया? खाना खा रहे? वेरी गुड। अच्छा भाई ये जेसीबी काय के लिए चल रही है यहाँ पे? गांव के लिए ही सेवा। तो क्या मतलब क्या होता है इसमें? अच्छा भूसा निकालते हैं और चारा डालते हैं। अच्छा ये वाला जो एरिया है ये वाला जो पोजीशन है इसमें क्या आप लोगों ने शिफ्ट कर रखा है? मतलब यहाँ पे नंदी रहते हैं कि गौ माता रहती है? इधर नंदी है कि गौ माता है सारी और इधर के सारे बाड़ों में वो है सारी। अच्छा इस वाली साइड इधर आना भाई सामने। इधर साइड मतलब सारी गौ माता है। ओके मतलब इधर सारे वो है मतलब। अच्छा इधर नंदी है। वेरी गुड। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सौरभ। तो सौरभ भाई आप लोग जिस तरह से मैं व्यवस्था देख रहा हूँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे लग रही है यहाँ पे इस टाइम पे। पहले भी कि शायद किसी और के पास थी ये तो वो शायद वो व्यवस्था नहीं थी कि हमारे संगठन के कुछ लोग भी आए थे तो वहाँ पे उस टाइम पे जो व्यवस्था थी वो बहुत गंभीर व्यवस्था दिखाई गई थी। पर आज मैं आया हूँ तो मुझे लगता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये सब लोग आप लोगों ने करी है। भाई अभी आ जाओ अभी आ जाओ दोनों आ जाओ। भाई आपका नाम क्या है? आशु। आशु। तो आशु भाई मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आपका जो मैनेजमेंट करते हैं उनका नाम क्या है? दीपक जी। तो मुझे लगता है कि दीपक जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ पे पहले पंखे वगैरह नहीं हुए करते थे जब पहले किसी पे थी नियम बाकी जिस पे थी तो उसके हिसाब से उस टाइम पे ये जो व्यवस्था आज है वो व्यवस्था उस टाइम नहीं थी। आज वो व्यवस्था यहाँ पर है और उस टाइम पानी की भी सुविधा है, चारे की भी है, साफ सफाई की वगैरह सब पंखे लगे हुए हैं हर वार्ड में। तो पंखे उसके बाद लगे या पहले लगे थे? नहीं अभी लगे। अच्छा अभी लगाए मतलब जो मैनेजर हैं दीपक जी उनके नेतृत्व में ये मतलब काम किया गया है सारा उन्होंने करवाया कि इसमें पंखे भी लगाए हैं और मैंने सुना है बिजली के पोल वगैरह नहीं थे वो भी लगाए शायद। खंबे भी उनके अच्छा ये देखो जी सारे बिजली के खंभे वगैरह लगे हैं मतलब पूरी जो है लाइट के मतलब कनेक्शन खींचा है। भी लग जाएंगी खंभों पर। अच्छा अच्छा अच्छा। 3 लाइटें और जैसे अभी मैं देख रहा हूँ अभी एक छोटा सा बछड़ा है वो बहुत प्यारा चारा खा रहा है। हाँ ये तो बाहर ही रहते हैं। अच्छा तो ये बताओ कि ये जो अभी ये जो ये कट्टा है इसमें चेरी और क्या क्या मिक्स है? इसमें बाजरा और चेरी है सर। अच्छा बाजरा और चेरी है मिक्स है इसमें? नॉर्मल चलता है बस हरा। अच्छा तो भाई यहाँ पे मैं जिस तरह से अभी शंकरपुर गौशाला में आया हूँ तो वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जैसे पहले की व्यवस्था थी वो व्यवस्था अब नहीं है। अब बहुत ज़्यादा व्यवस्था सुधर चुकी हैं। यहाँ पर सफाई कर्मचारी मुझे आए हुए कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो 3 से 4 घंटे में मैंने ये देखा कि जगह जगह सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं और ये जेसीबी लगा हुआ है। ये जेसीबी का खाना पास करवाते हैं। ये चारा डालते हैं यहाँ से ले जाएंगे फिर उधर जाएंगे। इनके 3 वो बने ना 3 बने 6 बने 6 बने तो 6 पॉइंट बने हुए। तो 6 पॉइंट में ये जेसीबी के द्वारा ये जो चरी है वो देख रहे हैं आप वो चेरी उठाकर जेसीबी में डाल के और वहाँ लेके जाएंगे। और ये वाला पोजीशन देख रहे हैं आप ये वाला जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है इसमें सारी गौ माताएं हैं। और ये वाला जो पोजीशन देख रहे हैं इसमें सारे नंदी हैं।
और उसके आगे जो पोजीशन है उसमें शायद बछड़े रहते हैं, बछड़े है ना, छोटे जो बच्चे होते हैं वो रहते हैं। और बाकी मैं आया हूँ, मैंने बताया जैसे कि 2-3 घंटे से मैं आया हूँ, तो जब से मैं आया तो मुझे यहाँ पर सफाई कर्मचारी ही दिखाई दे रहे हैं और सबके सब लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर दीपक जी यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि दीपक जी मैनेज, वो मैं यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर हैं, तो उनके नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया। खाली 4 मिनट की सारा भी सबके पूरा है। ये कौन सा टाइम? जो एनिमल आ रहे हैं, ये एनिमल जो आ रहे हैं ना, तो उनको क्या है कि कई बार हम देखते हैं कि वो हीट में, नेचुरल हीट एनिमल, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये उसी का है, जो ऐसे एनिमल हमें लगे थे, ऐसी गायें हमें लगी हैं, तो वो अलग ही अलग अलग सेपरेट की हुई है हमने ना। तो फिर आप देख लो उनके बच्चे। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं भारतीय सुरक्षा बल से इंद्र सिंह विश्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक। आज मैं नगर निगम की गौशाला संतपुर में आया हूँ। मेरे साथ डॉक्टर साथी हैं यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था देखते हैं। बाकी कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर शेयर के नाम पे ये गौशाला चल रही थी, तो उस समय हमने कुछ वीडियो वायरल हुई थी, उन वीडियो को देखा था। तो उन वीडियो में हमने क्या कि बहुत सारे चोटिले अपने गौवंश को देखा था और वो बहुत ज़्यादा चोटिले थे। किसी के कान कटे हुए थे, किसी के पैर टूटे हुए थे, किसी के और जो है टीने वीने पड़े थे। इस तरह की गतिविधि यहाँ पे चल रही थी। पर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं हिंदू रक्षा वाहिनी के, और आज हम यहाँ पे जब हमने छापा मारा यहाँ पे, तो हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है। तो आज हमने ये व्यवस्थाएं देखी हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पर पहले क्या था कि ये सभी नंदी और गाय दोनों मिक्स रहते थे और बछड़े सभी लोग मिक्स रहते थे। तो क्या होता था कि आपस में लड़ाई झगड़े भी होते थे, इनके आपस में लड़ते थे। उसके बाद जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको भी चोट लग जाती थी, जो गायें हैं उनको भी चोट लगती थी, नंदी को भी चोट लगती थी। पर आज की और पहले की व्यवस्था में मैं देखता हूँ कि आज बहुत सारी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चारा वगैरह सभी डाला हुआ है गाय माता के लिए, और मेरे ख्याल से ये तीसरा टाइम का खाना होगा गाय माता का। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे 3 टाइम का खाना है, एक सुबह है, एक दिन में है और एक शाम को है। ये मुझे लगता है कि ये शाम का टाइम है खाने का, है ना। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी कुछ नए नए बहुत प्यारे प्यारे से बछड़े हुए हैं। मैं कहूँगा कि भैया थोड़ा सा बछड़ों को दिखाऊं, वो कितने प्यार से अपनी माँ के साथ रहकर जो है खाना वाना भोजन कर रही है। ये देखो मेरी गाय माता आ गई, बढ़िया। आप ठीक हो? इनको इनको हमने सेपरेट किया है। अच्छा। ये अलग कर दिया है, ये जो जिनके बच्चे इन्होंने हैं, सेपरेट कर दिया है और इसमें मुझे लगता है कि वहां से लेकर अलग अलग किया है। गायें अलग कर दी, और जो जो और आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जो व्यवस्था अभी है वो व्यवस्था पहले नहीं थी। और ये नगर निगम के हैंड ओवर है, इस टाइम पे गौशाला है शंकरपुर गौशाला नगर निगम के हैंड ओवर है। और जो पहले थी किसी और के हैंड ओवर थी, उस टाइम पे भी हम लोग आए थे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंडीशन बहुत बुरी थी यहाँ पर गौ माताओं की। आज की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर जो अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं उनका नाम दीपक जी है। दीपक जी के नेतृत्व में, उनके मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से, मतलब मैं देख रहा हूँ सामने की गाय के बछड़े कितने अच्छे से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो पहले की व्यवस्था थी आज से लेकर आज के समय पे वो व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मैं अपने महापूर्ण हमारे मेयर साहब से कहना चाहूँगा कि जो व्यवस्था आज यहाँ पर है, अगर वो व्यवस्था, मैंने देखा था कि आज अमर उजाला में जो है खबर छपी थी कि क्या कहते हैं कि हम जो है एनजीओ या किसी संस्था को जो है हम इस गौशाला को देना चाहेंगे। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जो व्यवस्था आज मेयर साहब के द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है और जितनी फैसिलिटी गौ माता को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कोई एनजीओ दे पाएगा।
और मैं यही कहूँगा कि वो एनजीओ को ना देकर नगर निगम अपने हैंड ओवर रखे और उसी में वो काम करे, और गौ माता की जो सेवा है वो चलती रहेगी और आगे तक बढ़ती रहेगी। और बाकी हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका कहना है कि ये 24 घंटे अभी कुछ थोड़ी देर पहले मेरी इनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि रात के 12 बजे, कल कल की बात है, रात के 12 बजे कल रात 12 बजे वो किसी गौवंश को कोई दीपक जी का फोन आया था, वो कैमरे से उन्होंने देखा होगा, तो सोया हुआ था। अच्छा अच्छा गाय को इशू हुआ, उसका बच्चा कुछ अच्छा, ठीक है। हो गया, वो तो चिल्ला रही थी, चिल्लाती वो गिर गई, पैर फंस गया, वो फ्रैक्चर आ गया, ठीक है। उसको उठवाया, फिर चीजें कराई। तो 24 आवर्स से समझिए आप भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी आप देखिए। और बाकी मैं कहता हूँ कि कैमरामैन से एक बार दिखा देना, ये सारे कर्मचारी बैठे हैं यहाँ पर, कम से कम 26 कर्मचारी हैं, 26 कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी भी हैं, और वहाँ पे आशीनेट है, वहाँ पे भी कर्मचारी लगे हुए हैं। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक इन्होंने बॉकेट का भी सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें वो जेसीबी सामने खड़ी है। भैया जरा जेसीबी को दिखाना, वो सामने जेसीबी खड़ी है, वो जेसीबी से ये बॉकेट है इनका, यहाँ से ये चारा वो जो कटा हुआ है वहाँ पे एक चारा है, वो चारा ये 3 पॉइंट इनके बने हुए हैं, और तीनों पॉइंटों में उस चारे को जो है जेसीबी के द्वारा वहाँ पर पहुँचाया जाता है। इधर आइसोलेशन वार्ड है, जो वो आइसोलेशन वार्ड भी बता रहे हैं डॉक्टर साहब। और मतलब यहाँ पे जो व्यवस्था मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। आज नगर निगम के हैंड ओवर होने के बाद अगर ये किसी एनजीओ को जाती है तो मुझे नहीं लगता कि जो व्यवस्था अभी बनी हुई है वो व्यवस्था फिर दोबारा से खराब हो जाएगी। और जो पहले का एनजीओ था उसमें मैंने ये देखा था कि यहाँ पर कोई पंखे की व्यवस्था नहीं थी, पंखे की व्यवस्था नहीं थी, गायों में चारे की दिक्कत थी, पानी की दिक्कत थी, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें थी। तो आज मेरे ख्याल से वो सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी है। आज पंखे भी लगे हैं और वो सब सामने खंभे भी लगे हैं, बिजली खंभे, जिसमें यहाँ की लाइट की व्यवस्था नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं थी, तो आज वो भी पूरी व्यवस्था दीपक जो जी यहाँ पे मैनेजर हैं उनके नेतृत्व में ये सारे काम कराए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। और सारी गौ माता में आप देखा कि कोई चोटेला मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सब के सब बहुत अच्छे से हैं। छोटे छोटे बछड़े हैं, उनको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि कितने अच्छे से प्यार से अपनी माँ के साथ चारा खा रहे हैं। ये वो गोवंश है जिन गोवंश को लोगों ने दूध पी के छोड़ दिया था, उनका दूध पिया और उसके बाद उनको सड़क पे छोड़ दिया, कोई मर रहा है, कोई कट रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। तो आज वो सारी शंकरपुर गौशाला नगर निगम के पास आई है, आज वो सारे स्वस्थ है और मस्त है और बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया जा रहा है। और इसका जो भी सीरीज आता है मेरे हिसाब से वो दीपक जी जो मैनेजमेंट है वो जो भी है, तो ये जो सारी व्यवस्था है ये हमारे मेरे साहब को जाता है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ हाथ जोड़ के कि आज अपने इस गौशाला में कई समय से विवाद चल रहे थे, आज वो गौशाला इतनी स्वस्थ और इतनी अच्छी बनाई गई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी गौ माता बहुत कुछ सेफ हैं, गौ माता के बच्चे सेफ हैं, बहुत अच्छे से आपने ऐसे की व्यवस्था बनाई है। हर समय पे 24 आवर हमारे डॉक्टर साहब साथ में हैं, 24 आवर जैसे भी बताया उन्होंने कि 12 बजे तक हम जो है कि तत्पर रहते हैं, किसी भी गौवंश को दिक्कत होती है तो हमेशा वो खड़े रहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप कैसे करेंगे, ये सारी गौवंश है, ये जो पोज है ये सारा गौवंश का है। पहले ये सब मिक्स रहती थी, आज ये मिक्स नहीं है, गौवंश इधर है, बछड़े इधर है, यहाँ पे गौवंश और बछड़े दोनों रहते हैं। देखो वो बच्चा दिख रहा है आपको कैसे दूध पी रहा है, ये देखिए वो अभी पी रहा था दूध, अभी नहीं पी रहा है, शायद हमें देखिए थोड़ा घबरा गया होगा, बड़े प्यार से दूध पी रहा है और माँ चारा खा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा और बहुत अच्छी लगी। जितने भी यहाँ पे गौवंश देख रहे हैं कोई चोटीला नहीं है, सारे स्वस्थ है और बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवस्था बना रखी है यहाँ पे। और मैं फिर से नगर निगम का मैं सबका धन्यवाद कहूँगा और मैं सबको कहना चाहूँगा कि ये जो गौशाला है, इस गौशाला को आपसे हाथ जोड़कर विनती है किसी एनजीओ को मत दीजिएगा। वो एनजीओ अपने स्वार्थ के लिए इस गौशाला की जो व्यवस्था आज बनाई गई है वो व्यवस्था का पूरी खंड कर देगी। आप इस व्यवस्था को ना बनाए, ऐसी गौशाला किसी भी एनजीओ को ना दें। और बाकी मैंने एक पोजीशन दिखाई कि यहाँ पे गौ माता और बछड़े हैं। बाकी मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे सारे हमारे नंदी हैं, दिखाइए भैया एक बार, ये सारे नंदी हैं हमारे यहाँ पे, सारे नंदी हैं। ये पूरा मतलब पहले मिक्स थे, ये अभी क्या है कि ये सारे अलग अलग कर दिए हैं और बहुत अच्छा व्यवस्था इन्होंने बनाई है। क्योंकि पहले क्या था कि सब एक साथ रहते थे, लड़ाई झगड़े आपस में लड़ते भी थे, चोट भी लगती थी, बहुत सारी दिक्कतें इनको होती थी। आज इन्होंने पार्टीशन करके सबको अलग कर दिया, नंदी को इधर कर दिया और गौ माता और बछड़ों को उधर कर दिया है। और यहाँ पे देखो कर्मचारी, यहाँ पे 26 कर्मचारी बताया गया है मुझे कि यहाँ पे 26 कर्मचारी रहता है।
तो 26 कर्मचारी हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे ये चल रहा है और व्यवस्थाएं चल रही है, और चारा वारे की कोई यहाँ पे मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। पहले बहुत सारी दिक्कतें थी कि शायद चारा भी नहीं मिलता था, खाने को भी नहीं मिलता था। कौन सा हम आए थे पहले यहाँ पे, तो तब हमने देखा किसी के हाथ टूटे हुए, किसी के कान में कीड़े पड़े हुए, बहुत सारी दिक्कतें परेशानी हमने देखी थी। आज मैंने देखा है कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। और थोड़ा पास मारते हैं। अभी जैसे मैंने वो वाला पार्ट दिखाया था आपको कि उधर गौ माता और बछड़े थे, इधर नंदी थे। और फिर इन्होंने एक अच्छे काम ये करे हैं कि यहाँ पर एक पार्टीशन तो ये बनाया है कि यहाँ पर गौ माताएं पूरी नहीं हो पा रही है, कम से कम 600 के लगभग गौवंश यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखो, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इन्होंने एक और पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर भी सारी गौ माताएं हैं, सारी गौ माताएं। उसके पीछे भी देखो, शायद मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा आपको, पर उसके पीछे भी गोवंश के लिए एक पूरा छप्पर लगा है बहुत अच्छा। बारिश वारिश कभी आती है, कोई दिक्कत होती है, वहाँ पे ट्यूबलाइट भी लगे हैं, पंखे भी लगे हैं। गर्मी का समय तो गर्मी के लिए उनके लिए पंखे भी हैं। मतलब पूरी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। तो ये पूरा एक मैंने पार्टीशन आपको दिखाया था, एक पार्टीशन मैंने आपको ये दिखा दिया। ये सारी गोवंश है यहाँ पे, और अभी तक मैंने यहाँ पे कोई चोटिला गोवंश नहीं देखा है। और मैं अभी थोड़ी देर में इनके आइसोलेट में भी जाऊंगा, वहां भी देखूंगा। ये पूरा देख सकते हो आप, यहाँ पे सारी गौवंश है, सभी चारा खा रही है ना। ये सभी चारा खा रही है, मेरे ख्याल से ये इनका तीसरे टाइम का चारा है। और इनको भरपूर पेट चारा मिल रहा है। सारी गौ माता है, मस्त है, स्वस्थ है, बार बार बोल रहा हूँ, मस्त है, स्वस्थ है और अच्छी, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। पहले जो दिक्कत थी, बार बार कह रहा हूँ, पहले जो दिक्कत थी वो दिक्कत अब नहीं। तो ये देख लीजिए पूरा, आप देख रहे होंगे पूरा। मैंने शुरुआत से गेट से एंट्री मारी थी, गेट से एंट्री के बाद मैं लास्ट एंट्रेंस पे आ चुका हूँ। ये इनका इधर खाद वाद पड़ा है, जो भी पहले गंदगियाँ होती थी। पहले गंदगियाँ, मैं यहाँ के कर्मचारियों से मिला तो उन्होंने बताया मुझे कि एक एक फुट तक गोबर पैरों में पड़ा होता था कि हम चल नहीं पाते थे। एक एक फुट तक गोबर पड़ा रहता था, ये चल नहीं पाते थे। आज यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमने बेलचे मार के जो भी इनके पास व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के साथ उन्होंने पूरा आंगन, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, दिखाइए, ये पूरा आंगन साफ करा हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ पर किसी समय पे एक एक फुट गोबर पड़ा रहता था, एक एक फुट गोबर पड़ा रहता था, यहाँ पैर रखने में ही बंदा घबरा जाता था। आज ये पूरा क्लीन है, पूरा साफ है, एकदम स्वच्छ है। और ये पानी का प्याऊ भी बनाया है इन्होंने यहाँ पे, और ये पानी का प्याऊ है, उधर वो चारे का व्यवस्था है। और देखो एक गौ माता हमारी, देखो कैसे चारा खाने आ रही है। तो यहाँ पे किसी को बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक और अच्छी बात इन्होंने करी है कि पहले क्या था कि यहाँ पर आवाज मार के या किसी को बुला के गौवंश नहीं आते थे। आज के समय में इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जैसे ये खंबा है तो इनके पास एक डंडा होता है, तो ये उसको बजाते हैं तो सारी गौवंशों को पता लग जाता है कि आज अभी मेरा खाने का समय हो चुका है। वो घंटी बजाते हैं तो खाने का समय उनको लग जाता है कि मेरा खाने का समय हो गया है। तो सारे गौवंश जो है वो अपने अपने स्थानों पर इकट्ठे होकर और अपने अपने चारे को और अपने भोजन को खाना शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाया गाय और माता का और बछड़ों का पार्टिशन दिखाया। अब मैं आपको नंदियों को दिखाता हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंदियां हैं। और मैं नंदियों का पार्टिसिपेंट दिखाता हूँ कि पहले क्या था कि मैंने जैसे पहले बताया कि ये सारे मिक्स थे, तो लड़ाई झगड़े होते थे, मतलब अच्छे से रह नहीं पाते थे। अभी देखो इन्होंने ये एक पार्ट है, ये लास्ट एरिया है, वो लास्ट एरिया दिखा देना भैया, वो लास्ट एरिया दिखा देना वाला। ये लास्ट एरिया बाउंड्री का, और उसके बाद से यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे सारे नंदी हैं, और वो एक ब्लैक कलर का नंदी है, वो मुझे लग रहा है बहुत ताकतवर है और बहुत अच्छे से, मतलब आप लोगों ने उनका पालन पोषण किया है, बहुत बढ़िया। और वो बहुत मतलब अच्छे लग रहे हैं सारे जितने भी यहाँ पे नंदी हैं। और ये सारे नंदी हैं यहाँ पे। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पॉइंट देखना, यहाँ पे देख लो, थोड़ा नंदियों को ना पूरा फोकस करके दिखाना चाहिए। और किसी के कोई चोट चाटे नहीं लगी यहाँ पे, आप देख रहे हो, कोई नंदी चोटल नहीं है, कोई चोट नहीं है, सब अच्छे हैं। और इसमें एक बात और बताऊंगा कि इसमें कई सारे गौवंश और अपने नंदी मैंने खुद मैंने निगम से बात करके और यहाँ पे हमने भिजवाए हैं। और उनको भी मैं दिखाऊंगा जो हमने भिजवाए थे वो आज किस अवस्था में है, और जब हमने भिजवाए थे और उस टाइम पे किस अवस्था में थे, आज किस अवस्था में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आओ, ये मैंने आपको एक पार्टीशन दिखाया, एक पॉइंट दिखाया, एक पॉइंट ये हो गया उनका, और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। और ये सारे पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, इस टाइम पे चारा खाने का समय है इनका। इन्होंने, मैं शाम के समय आया हूँ, तो इन्होंने पहले जो था कि पहले इन्होंने मॉर्निंग में खिलाया था, फिर उसके बाद दोपहर में खिलाया था, और अभी जो है कि इनका शाम का भोजन है, तो उसके बाद शायद खा के सब लोग आराम करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट है, देखिए सभी लोग चारा खा रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके दिखा रहा हूँ, उधर तक चारा खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं है।
और वो देखो सामने, देखो उधर दिखाना भैया, सब देख रहे, पूरे कर्मचारी ये लगे हुए हैं साफ सफाई में। और मैं जब से आया हूँ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सफाई चल रही है, बहुत अच्छे से कार्य हो रहा है, नगर निगम के द्वारा हो रहा है, मेयर साहब के नेतृत्व में हो रहा है। उनका मैं धन्यवाद करूँगा कि आज आप लोगों ने हमारी गौ माता को और हमारे नंदियों को बहुत अच्छे से रखा है, उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप किसी एनजीओ को मत आओ। ये अभी बारिश का मौसम है, और बारिश का मौसम है, इससे पहले धूप का मौसम था, अभी बारिश का मौसम हो चुका है। बहुत सारी नदियों के लिए व्यवस्था यहाँ बनाई है, गाय माता का मैंने आपको पहले दिखा दिया है। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ये तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट में है, ये तीसरा पॉइंट की व्यवस्था मैं दिखाता हूँ। ये सारे नंदी है यहाँ पे, मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी नंदी चोटीला नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जो सड़क में पनिया खाते थे और कचरा खाते थे, आज उनके लिए ये वाली व्यवस्था दी जा रही है। जरा भैया दिखाना जरा व्यवस्था, ये दी जा रही है, ये देखिए। इसमें क्या क्या मिला रहता है भैया? इसमें चेरी और मेरे ख्याल से भूसा चोकर और चौकर, जी। सभी चीज मिक्स है इसमें। तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह से खा रहे हैं, एक नंदी डर भी रहा है। तो आप ये देखो उनको, ये तीसरा पॉइंट है, ये पूरा वहां तक लाए नहीं है, और ये उसी पॉइंट में ये दूसरा है। यहाँ पे भी देखो सारे नंदी है, सब नंदी है यहाँ पर, सारे नंदी हैं, सारे नंदी देखो अपना चारा खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। यदि ये देखो कितना खतरनाक नंदी है ये, पीछे भी बहुत अच्छा, वो देखो पीछे से भी देख रहा है। हाँ, आगे का भी नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, पहली बार मैं आया हूँ। पहली जिसपे थी उस समय नहीं आया था, उस समय हमारे कुछ लोग आए थे, उन्होंने यहाँ की व्यवस्था दिखाई थी, बहुत गलत थी। आज की व्यवस्था मैं अपनी आंखों से आकर यहाँ पर जब मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा था यहाँ पे, तो मैं खुद आया हूँ यहाँ पर और मैंने खुद देखा, और आपको मैं पूरा कवरेज करके दिखा रहा हूँ, पूरा A to Z। मैंने आपको गाय और बछड़े माता के दोनों के पॉइंट दिखाए थे, और फिर मैंने उसके बाद आपके नंदी के भी 1 2 3, ये तीसरा पॉइंट है वो भी दिखाया था। आप देखो किस तरह से चारा खाने भी, अगर ये दिखाना, ये देखो किस तरह से चारा खाने हैं, ये देखो इसमें चेरी भूसा और चोकर पूरा मिलाया है, और फुल पेट खाना है, ये नहीं कि थोड़ा आधा अधूरा खा ले। पहले शायद उनको आधा अधूरा खाना मिलता था, ताकि ये बहुत चौटीले थे, बहुत दिक्कत परेशानी उनको होती थी। आज इतनी अच्छी व्यवस्था मेयर साहब के द्वारा दी गई है। मेयर साहब को मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा कि मेयर साहब ने इतनी अच्छी व्यवस्था इनके लिए बनाई है। एक हमारे छोटे नंदी जी भी है यहाँ पे, इन लोग हमारे छोटे नंदी जी भी हैं, बड़े बड़े नंदी के बीच में। तो भैया आप लोग आपने लड़ाई मत करना, ठीक है, और प्यार से रहने का और अच्छे से खाने का। कहीं से भी नंदी हमारे देखो, एक हमारे नंदी है। तब मीटिंग में मैं क्या करा कि इनको पता है कि यार हम हार के हैं, तो मतलब ये चारा खाने कोई मारना नहीं, कोई गुस्सा नहीं करते हैं। इनको पता है कि भाई ये लोग आए हैं चारा खिला रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैंने आपको देखो सारे पॉइंट दिखा दिए, A to Z पॉइंट दिखाते हैं, अभी तक कोई चोटीला मुझे नहीं मिला है। और ये देखिए, आपको एक चीज बताऊं, ये ना नमक है, अभी मैं इसको दूंगा, देखो मतलब कब से मतलब प्यासा है कि मुझे नमक मिल जाए, पानी ना मिले नमक मिल जाए। ले, ये देखो देखो कैसे चाट रहा है, मतलब इतना उसको स्वादिष्ट लग रहा है, इतना उसको मन पसंदीदा खाना है कि शायद मुझे लगता है पहले जो थे उन्होंने कभी खिलाया हो। आज ये देखो किस तरह से खा रहे हैं, और ये देखो ये भी हमारे नंदी जी हैं, चारा खा रहे हैं। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है अभी मैं जो देख रहा हूँ, सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। और ऊपर एक बार और दिखाना भैया, ऊपर मैंने देखा कि यहाँ पहले पंखे नहीं हुआ करते थे, आज यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं। ये देखिए, ये पंखे देख रहे हैं? आज के जमाने में इंसानों को पंखे नहीं मिल रहे, तो हमारे नंदियों के लिए पंखे लगे हैं। ये पंखे दिखाना भैया, ये पंखे लगे हैं, ऊपर का छप्पर देख सकते हो आप, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने बनाई है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरे साहब को टेंशन को मत देना, जो व्यवस्था है सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर नंदियों के जो हाल थे, फिर हम दोबारा आएंगे कि आज उसका टांग टूटा हुआ है, आज के कान कटे हुए हैं, आज वो सड़ रहा है, आज वो मर रहा है, तो वो सारी व्यवस्था नहीं देख सकते। देखो एक नंदी थी हमारे, तो बिल्कुल चारे में चढ़ गए, भैया और भाई खाने दोगे क्या, के नहीं खाओगे सारा, है चलो। देखो कहना भी मानते हैं, कहना भी मानते हैं, और एकदम से कहते ही चले भी गए। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज यहाँ पर आके, और देखो आपस में लड़ाई भी करो, देखो हाँ लड़ना नहीं, आराम से खाना है। कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे प्यारे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उस गौशाला में, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और मैं अब आपको इनका आइसोलेशन दिखाऊंगा, और मैं इनका आइसोलेशन दिखाऊंगा, वहाँ पे शायद डॉक्टर भी मिलेंगे हमें, उनसे भी हम बात करेंगे कि भाई क्या व्यवस्था है और कैसी व्यवस्था नहीं है। तो आइए चलते हैं हम आइसोलेट की तरफ। कहते कि एक हमारे नंदी जी वहाँ पे नमक चाट रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था।
मैं फिर दिखाता हूँ आपको। अभी हम फिर दोबारा मैं वो वाले पार्टीशन पे आ गया हूँ जहाँ पे गौ माता रहती है और ये बछड़े रहते हैं। बछड़ों की फोटो दिखाना एक बार। ये देखो, ये देखो, ये छोटे छोटे बछड़े हैं। हाँ, ये प्यारे प्यारे बछड़े दिख रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर बछड़े हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जो लोग अपने घर में इनको पालते थे वहां पर इनकी दुर्दशा इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि हमने खुद अपने हाथों से यहाँ पर भेजे हैं। तो आज इनको इनकी व्यवस्था है और जो इनका स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छे से खेल और कूद रहे हैं, खा रहे हैं। और मैं आपको वो दिखाना था, नमक। नहीं देखिए, ये नमक पड़ा है, ये नमक है जिससे गाय बहुत अच्छे से खाती है गौ माता। और ये देखिए किस तरह से सभी लोग चिपके पड़े हैं और सभी खा रहे हैं। और गौ माता की सेवा भी बहुत अच्छी और बड़ी है। ये देखिए, ये देखिए, मतलब खुश है, इनको पता है कि नया है वो खाने वाला है खिलाने के लिए। ये सभी देखा आपने नमक खा के। और मैं हाँ ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये चारे की गाड़ी, ये चारे की गाड़ी है इनकी। और ये चारे की गाड़ी मुझे लगता है अभी गई मेरे पास। देख लो कितने प्यास आ रही है, देखो कितने प्यास आई। और मैंने देखा कि जैसे ये चारे की गाड़ी अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये चारे की गाड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि चारे की गाड़ी यहाँ पे एक दिन में 4 बार आती है। 4 बार आती है। थोड़ा पीछे लेके लेना कि ये गाय देखो कितना प्यार कर रही है मुझसे, ऑटोमेटिक। शायद मुझे लगता है कि मैंने ना भेजा उनको माता को, तो ऑटोमेटिक आ गए। और जैसे दिखाया वो चरी थी, और वो चरी जो है एक दिन में 4 बार गाड़ी आती है और चारों बार भरपूर जो है खाना मिलता है। और इन्हीं लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छे हैं, खुश हैं। मेरी जो माताएं बहुत अच्छे से जो है अपना दिक्कत नहीं है, खा रही है और इनको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं है। फिर मेरे सबको बोलूंगा कि ढेर सारी किसी एनजीओ पे नहीं जाना चाहिए। अगर किसी एनजीओ पे जाता है तो व्यवस्था आज भी नहीं है, व्यवस्था घर खराब होती है। तो इस बार हम झगड़ा नहीं, उग्र आंदोलन करने के लिए बात करेंगे। और भैया से बोलूंगा, भैया वो चारा दिखाना जो अभी ये चारा यहाँ से पकड़ में उठा के लेके थे। छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। देखिए मैं इसके पास नहीं गया, गौ माता के, गौ माता मेरे पास पुजारी है। और उसको लगा हुआ है कि उनका नाम करता हूँ, मैं करता हूँ, नगर निगम का मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छे उन्होंने काम कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहे हैं दीपक जी, उनके नेतृत्व में और मेरे साथ के नेतृत्व में बहुत अच्छे से कार्य चल रहा है। पानी की प्याऊ बनाए हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, चारे की कोई कमी नहीं है। भूसा मैंने आपको पहले दिखाया था कि भूसा इतना अच्छा वहाँ पे पूरा स्टोर है, पूरा भर के रखा है। कोई गौ माता भूखी नहीं रह सकती। अगर कोई एनजीओ मिलता है तो अपने पैसे कमाने के चक्कर में इन गौ माताओं को भूखा मार सकता है और इनको चोट पहुंचा सकता है। अब मैं आपको आश्विन की तरफ लेके जाता हूँ। तो अरे भैया अब जाने भी देंगे क्या? एक फोटो मार दो जरा ऐसे। जैसे कि मैंने आपको पार्टिसिपेंट में गौ माता और बछड़ों के पॉइंट दिखाए, नंदियों का पॉइंट दिखाया, उनका चारा दिखाया, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। अब हम आए हैं इनके आइसोलेट की तरफ। अब हम नजर मारेंगे आइसोलेट में कि आइसोलेट के अंदर चल क्या रहा है। कई सारी वीडियो हमने देखी थी कि आइसोलेट की वायरल हुई थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि गौवंशों को चोट लग रही है, इनका इलाज नहीं हो रहा है, इनको दवाई नहीं दी जा रही है समय पे, और उनकी जो है कि अच्छे से व्यवस्था नहीं की जा रही है, उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। आओ चलते हैं हम उनके आइसोलेट की तरफ। जैसा यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हैं। तो ये आइसोलेट है, ये क्या है भैया? दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह। अच्छा, ये कोई दवाई वगैरह होगी। बाकी देखो ये सारी मेडिसिन है, सारी मेडिसिन है। कुछ लोग पहले आए थे यहाँ पे तो उन्होंने यहाँ पे दिखाई थी कि एक्सपायरी है। तो मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी है। कुछ समय पहले यहाँ पे लोग आए थे, कुछ समय पहले लोग आए थे तो उन्होंने यहाँ पे एक्सपायरी दिखाई थी दवाइयाँ, जो भी दवाई थी कि बोला था कि ये सारी एक्सपायरी है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि कौन सी एक्सपायरी और कौन सी एक्सपायरी नहीं है। और मेरे साथ में डॉक्टर साहब भी हैं यहाँ पे। डॉक्टर साहब जरा बताइए कि इनकी डेट कौन सी है, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र चौधरी नाम है मेरा, और इनकी एक्सपायरी डेट आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे मिलेगी अगस्त 27 में एक्सपायर होगी, दैट इज एक्सपायरी डेट। देखिए मेडिसिन ये देखिए, ये देखिए, ये मेडिसिन है। जो पहले थे वहाँ पे हमारे लोग आए थे तो वहाँ पे जो मेडिसिन थी वो एक्सपायरी थी। पर अभी जो नगर निगम के पास है, जो मेयर साहब के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, एक एक करके सारी दवाइयाँ चेक करूंगा। सारी तो नहीं कर पाऊंगा, कुछ कुछ दवाइयाँ मैं चेक करूंगा। और इसमें जो है कि अभी
27 इसकी जो डेट है ना 27 है, आप देखो ये देखो, ये देख लीजिए 27 इसका डेट है। एक्सपायरी मेडिसिन की बाकी हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, तो एक्सपायरी मेडिसिन है 27 ये देखिए इनको देखिए भैया, डेट एक्सपायरी 27। नई मेडिसिन है यहाँ ठीक पे, है। महीने में 2 बार तो मेडिसिन मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी दवाइयाँ दिखा दीजिए एक बार। ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये सारी जो दवाइयाँ हैं, ये कोई भी एक्सपायर नहीं है। ये सारी दवाइयाँ अभी एक्टिव हैं और अभी इनका यूज हम कर सकते हैं और आप हो जा सकता है। तक कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो कल परसों नरसों जो गौवंश आए हैं, उनके हालत में दिखाता हूँ कि पहले जब ये आए थे उनकी हालत कैसी थी और अब कैसे हालत है वो हम देखते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर साहब और भाई हैं। तो अभी मेडिसिन दिखाई, सारी मेडिसिन आप लोगों ने देखी कि कोई एक्सपायरी नहीं है। और ये जो ये गौवंश भी हैं, गौ माता भी हैं, सभी हैं, तो ये लोग जो थे ये स्वस्थ थे और अच्छे थे। पर इनको क्या है कि जो बड़े जानवर थे उनके द्वारा इनको चोटिला किया गया था। चोटिला करने के बाद इनको आइसोलेट में दिया गया है और आइसोलेट की व्यवस्था मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा साफ सुथरा है, लाइट वगैरह पूरी सब कुछ की व्यवस्था ओके है। थोड़े यहाँ पर मुझे नहीं लग रही है। इधर जो एनिमल है वो वीक है, ओल्ड हो गए हैं, वीक हो गए हैं। वो सेपरेट बीमारी नहीं है, कमजोरी है। डॉक्टर सेपरेट खाना, डॉक्टर और मिनरल मिक्सचर्स के थोड़ा साथ अच्छा खाना भोजन उनको मिल सके। विटामिन जैसे हम कहेंगे ना बॉर्नविटा बच्चे के लिए, वैसे जो एनिमल के लिए बॉर्नविटा होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ जो उधर का पोर्शन है उधर में कुछ नहीं एनिमल है, मतलब बीमार है और कुछ छोटे वो अलग किया तो ऐसा जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से ये गंभीर हुए हैं और किस हालात और समय ये हैं। तो जहाँ तक मुझे पता लगा है कि कुछ बड़े जानवरों ने तो चोटिला कर दिया था। आज डॉक्टर साहब के सामने बताया, डॉक्टर साहब ने कि ऐसी समस्या इनके साथ है, तो आज ही स्वस्थ हैं। अच्छा, ये कितने दिन पहले के हैं? ये तो ये जो एनिमल है ये 7 डेज एक हफ्ते से है। तो एक हफ्ते से, एक हफ्ते से है। तो जो एक हफ्ते पहले जब आपके पास यहाँ पर आए थे चोटिला हो गए, तो क्या कंडीशन रही? ये तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, अच्छा, खड़े नहीं हो पा रहे, अब ये खड़े हो रहे हैं। हाँ तो है ना, अभी ये आराम कर रहा है। अभी आराम कर अगर रहे हैं। करना चाह रहे तो खड़ा करें क्योंकि चारा खा लेता है। साहब आ गया। ये है, इसमें मुझे लगता है कि उनके पैर में कहाँ चोट लगी थी डॉक्टर ये साहब? पैर में फ्रैक्चर। पैर में फ्रैक्चर है। तो इसमें आपने क्या इलाज किया था इसमें? इसमें पेन किलर जो दर्द इसको दर्द नहीं ना हो, कम दर्द हो, अभी वही हो पा रहा है क्योंकि इसको ऑपरेशन की नीड है। तो अभी ऑपरेशन के लिए अभी गौशाला में हमारे पास व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हो गई। तो मैं मेरे हिसाब से कहूँगा, जब आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है, इतनी अच्छे से आप गौवंश की देखभाल कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनको कि जो ऑपरेशन की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन की नीड है, तो उनके लिए ऑपरेशन के लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। ये बन सकती है। इसका दूसरा ये भी है कि ओल्ड एनिमल ओल्ड एनिमल है। इसको अगर ऑपरेट किया भी अच्छा, गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कितने साल तक जो है गौवंश का जीवन है? ये देखिए 12 से 18 साल की उम्र है। एक रीजन है ना, जैसे आप ह्यूमन में भी नहीं बता सकते, एक में 60 बोला हुआ है, लेकिन अगर 61 हो गया कोई तो ऐसे ही 12 से 18 रहता है, मतलब ये ओल्ड एज रहता है। तो अभी कितनी उम्र हो गई? अभी इनकी जो उम्र है, ये मतलब गाय की उम्र पूछना चाह रहा है, जो मेरे एक्सपीरियंस है उससे ये 10 साल से इकट्ठी का है। 10 साल की उम्र की है। मतलब थोड़ा उम्र ज्यादा हो गई है, उम्र पर ज्यादा फिर हो भी आप लोग जो है कोशिश में लगे कि उसका ओल्ड स्वस्थ कर दें। एनिमल को ऑपरेशन भी ऐसे किया नहीं जा सकता ना, और प्लास्टर बांध के अगर ठीक होता तो बिल्कुल ऑब्वियसली है कि प्लास्टर करके मैं ठीक करता। ठीक है भैया, आज हम शंकरपुर की गौशाला में आए थे। आज कई दिनों से हम नहीं थे, आ रही थी, विवाद चल रहा था, तो हमने सोचा कि आज हम खुद जाके देखें और थोड़ा छापा सा मार लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सारी व्यवस्था भी अच्छी लग रही है। बाकी और थोड़ा देखते हैं कि और किस तरह के हमारे दोनों से डॉक्टर साहब, इनका क्या है हुआ? ये इनमें वीकनेस कमजोरी, आपको पहले बताया, अभी कमजोरी का क्या इलाज है? एक्स्ट्रा पेट थोड़ा सा दिया करना, जिसमें एलिडेंस विटामिन तो वो ऐड करके बच्चे जो आपने मेडिसिन देखी ना वो थोड़े आप उनसे भी सोने देते। हाँ,
उनमें वो है उनमें मिनरल मिक्सचर मिनरल तो वो बोल रहे थे जो आपने इसमें मिनरल मिक्सचर है वो मिनरल मिक्सचर बच्चों को दिया जाता है तो मुझे तो अभी मतलब ये आइसोलेट नहीं था साफ सुथरा है। जब मैंने पहले मुझे देखी थी तो यहाँ पर बहुत गंदगी थी और यहाँ पर हमारे लोग आए थे इसे काम करते हुए हैं इसका पैर खत्म है सड़ रहा है मुझे पड़ रहे हैं इस तरह की वीडियो हमने देखी थी। और आज हम आए हैं आज हमने देखा यहाँ पर मुझे यहाँ पर लग रहा है सब कुछ इम्प्रूव है अच्छी है और बहुत अच्छी है होते हैं। और मैं इतना ज़्यादा तो मैंने लगभग सभी को दिखा दिया है यहाँ पर बाकी में दोबारा वाले हैं वो भी आप थोड़ा सा भैया और बाकी मैं वो दूसरी साइड में भी पड़े दूसरी साइड में भी गोवंश है उनके बता। अच्छा इनका चारे का क्या रहता है ये चारे मतलब खड़े नहीं हो पाते ये खड़े नहीं हो पाते तो इनके लिए चारा आपने जो है कि उनके मुंह पे रखा है। हाँ ये इनका सेपरेट ऐसा अच्छा मतलब ये मतलब खड़े नहीं हो सकते एक टाइमिंग है थोड़े टाइमिंग के लिए चारा खा लेंगे तो फिर इसको थोड़ा सेपरेट कर देंगे ताकि आराम से रात को वहाँ पे हमने दिखाया था वहाँ पे ये आइसोलेट से बाहर निकलेंगे वहाँ पहुंच जाएंगे। अभी इनका चारा जो है कि आपने इनके मुंह में रखा है तो देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखिए ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कि चारे की कोई कमी है। यहाँ चारा भरपूर चारा है जब उसका मन करेगा जब उसको भूख लगेगी तो वो खाए तो चारा भरपूर है यहाँ पे चारे की कोई कमी नहीं है अभी। बाकी आप भी चारा है आगे भी चारा है पूरा मतलब भरपूर चारा है सबके आगे बहुत अच्छा पैकेट रखा है जिसमें चारा भरपूर चारा है और ये तो खा भी रहे हैं अच्छे से खा रहे हैं मुझे लगता है ये स्वस्थ हो गए पहले शायद कुछ और कंडीशन में हो गया खाने की कंडीशन में। डॉक्टर साहब आपको भी धन्यवाद बहुत आपने इतने अच्छे से जो है तो भाई मतलब ये हमेशा इस तरह से इनकी गौ माताओं की सेवा कर रहे हैं और हमेशा जिस चीज़ की इनको कमी लगती है उसकी पूर्ति करते हैं। और अभी देखिए मेरे सामने आए हैं बहुत अच्छे से जो है पेपर मिला रहे हैं और हमारे डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि वो 24 आवर्स हो ना 24 घंटे यहाँ पर अच्छा उनकी इनका जरिए और 24 घंटे ये गौ माताओं की सेवा के लिए यहाँ पर अपना जीवन निर्माण समर्पण करा है और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ फिर से धन्यवाद करता हूँ। और हम उस वाली लाइन पे चलते हैं वहां देखते हैं कि किस तरह के गोवंश जैसे मैंने आपको जितने भी इनका आइसोलेट था आइसोलेट के जो पहले वाली जो विंग था उसका मैंने आपको दिखाया। अब हम इनके उसी आइसोलेट में इन्होंने दूसरा विंग बनाया है उस विंग में चलते हैं उस विंग में देखते हैं कि वहां पर क्या क्या समस्या है गोवंश को या नहीं। आओ मैंने कहा था ना कि जब मैं वहां पे गया था तो वहां पर भी जो है कर्मचारी भाई लोग लगे हुए थे चारा दे रहे थे और यहाँ पे भी मैंने एंट्री मारी तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि यहाँ पे चारा दे रहे हैं भरपूर चारा भरपूर खाना इनको मिल रहा है। तो ये जो ये गौ माता है कि नंदी है डॉक्टर साहब क्या हुआ गौ माता को इनको क्या हुआ इनको हुआ था कि गिर गई थी। अच्छा गिर गई चक्कर आ गए जी जी ये भी ऑनलाइन वाला है। अच्छा तो अभी इसको धीरे धीरे का सादा दे सपोर्ट अच्छा सपोर्ट मतलब तो ये खड़ा हो जाता है। अच्छा पहले खड़ा नहीं हो पाते था अभी जो है कि अभी सपोर्ट देके खड़ा हो जाता बहुत अच्छी बात है। और बाकी देखिए ये मैं दिखाता हूँ ये जो है तो ये देख रहे हैं आप इस कंडीशन में मैं आइसोलेट दिखा दूंगा कि पहले जो आइसोलेट था जहाँ पर ये बताया गया था मुझे कि यहाँ पर एक एक फुट से यानी कि आधा इंच तक गोबर पड़ा रहता था उन गोबरों में ये गोवंश पड़े रहते थे इन गोबरों में गोवंश पड़े रहते थे जब सफाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इनको बीमारियां लगेगी बीमार होंगे मरेंगे भी और सड़ेंगे भी। पर अभी मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक देख सकते हैं देखिए मैं हर तरह से दिखा रहा हूँ यहाँ पे क्लीन है कोई गोबर कुछ नहीं है यहाँ पे और ये अच्छे से अपना बैठे हैं यहाँ इसको जो है डायरिया है। अच्छा डायरिया है इस वजह से ये थोड़ा ऐसा हो गया है थोड़ा मतलब से इसको क्लीन कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बारिश थी तो इसलिए हमने नहीं कर रहा है लेकिन टेम्परेचर से बाकी आइए आप देखते हैं यहाँ पे नंदी भी है ये नंदी भी है यहाँ पे तो इनको क्या समस्या है ये लोग ठीक ठाक लग रहे हैं इनको स्वास्थ्य के लिए पहले गंभीर हालत में खाना खाना बंद कर दिया था 106 तो 7 देना
एक खून में बीमारी हो जाती है। अच्छा, वो बीमारी का क्या नाम है? हीमोप्रोटोजन बोलते हैं उसको। अच्छा, ये बीमारी इनको लगी थी। हाँ, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में खून की कीड़े की वजह को, अच्छा अच्छा। तो उससे बुखार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पशु और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। कितने दिन पहले आए थे? ये 4 दिन हो गए। 4 दिन। अब मुझे लगता है कि ठीक है। अभी ठीक कल है। परसों में हम इनको यहाँ से आइसोलेशन के हटाएंगे। अच्छा, मतलब 4 दिन 5 दिन ठीक में। हो गए तो फिर हटाना। हाँ, करना पड़ेगा, अच्छी बात है। बाकी कोई चोट वोट नहीं? बाकी कुछ नहीं है। तो थोड़ी खंगता और ये जो 2 मतलब है, थोड़ा गंभीर है मेरे ख्याल में। ये गंभीर हालत में तो कितने दिन पहले आए थे? सीरियस में ये तो आज ही आई है। अच्छा, आज ही आए हैं। हाँ, तो आज ही आए हैं तो मेरे लिए मुझे लगता है 2-4 दिन में ये स्वस्थ हो गए। बेस्ट ही आज मतलब देखते हैं आज वो मतलब चल ये आज बाहर से आई है। जैसे कई बार क्या होता है कि भारी जानवर है, जैसे आपको जैसे बताया था, एक भारी जानवर है, वो उस पे क्लाइम कर चढ़ जाता है, तो वो उसके वेट को गेयर नहीं कर पाते, ऊपर से वीक है, तो वो आज बोर्डिंग में ही है। सिर्फ बॉडी में आई। हाँ, ट्रीटमेंट हुआ है अभी, देखिए 2-3 दिन हो जो जाता ट्रीटमेंट आपने दिया है वो मतलब अभी कितना 1-2 घंटे पहले भी आपने है। ट्रीटमेंट दिया था लगभग 2 जो डायबिटीज आपने ट्रीटमेंट दिया ना, तो मुझे लगता है कि उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मेरे भी सारे गोल्स को देख रहे हैं, तो उस गोल्स को देख के मुझे लगता है कि ये 1 या 2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। देखो ईश्वर की कृपा रही तो अपनी तरफ से हमने मेडिकेशन कर सकते हैं, वो किया। बाकी तो बाकी देखो, मंदिर ही देखो। हाँ। उनको दिखाया गया, मैंने अपने सामने देखा, टेबल चोट लगी है, बहुत सारे आदमी पट्टी भी बांध हाँ, इसका ट्रीटमेंट हुआ है, इंजेक्शन लग गए हैं, कटम पट्टी कर दी गई है। और इनके पेट में भी चोट लगी है। हाँ, वो उधर ये जो है ये कब आया था आपके पास? ये आए परसों। परसों आए थे। अच्छा, तुमका एक्सीडेंट हो रहा होता क्या? हाँ, शायद मुझे आइडिया नहीं कि क्या हुआ तो क्या नहीं। कितने दिन पहले बताया आपने आए थे? ये परसों तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब पट्टी वगैरह चल रही है। शायद मुझे लगता है कि जैसे अभी पहले ऐसे खड़े नहीं हो पा रहे होंगे ना, ये चलने में तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी ये चल रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम लगेगा, जख्म इतना बड़ा है। छोटी मोटी तो जख्म है, तो मुझे लगता है ये 2-4 दिन में सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। चल रहा है। बोलिए, हम भी अभी देखो खाने पीने में ये पशु की हालत होती है, अगर पशु स्वस्थ और है। एक सबसे बड़ी बात देखो ना, ये इनके पास जा रहे हैं, बाहर में हैं। अगर जब ये रोड की तरह घूमते हैं, फलियां खाते हैं, कूड़ा खाते हैं, अगर हम प्यार करते हैं तो ये बाहर को आते हैं। और अभी यहाँ पे नहीं आ रहे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको प्यार दिया जा रहा है, इनको खाना दिया जा रहा है, इनको दवाई मिल रही है, और इनको पता भी है कि भैया ये हमारे देख रेख करने वाले हैं, इसलिए शायद इतना प्यार कर रहे हैं। और उनको अच्छा, उनको समझ में आ रही है, समझदार है, इंसानों ज्यादा समझ आ रहे हैं, इनको समझ में आ रही है कि भैया हमारे देख रेख करना है, इसलिए कोई मतलब शांत है, कोई मार वारने का कुछ नहीं कर रहा है। बाकी भैया एक बार आप अभी भी दिखा दो, ये देखो, ये भी हमारे नंदी जी है, एकदम सारे हैं हमारी हैं। ये मुझे लगता है बहुत ठीक हो गए। क्यों? बाकी मैं एक चीज दिखाना चाहूँगा आपको। इस समय पहले एक वीडियो आई थी, जो मतलब आखिरी वीडियो ये नंदी जी करते हैं, ये बैठे हुए हैं। तो आज पूरी गौशाला शरीफपुर नगर निगम की जो गौशाला है, आज पूरा भ्रमण किया गया है, छोटे से लेकर बड़े तक गौवंश को दिखा है, बहुत अच्छे से दिखा है, बारीकी से दिखा है, और इनके घर को दिखा है। मैं गौवंश दिखाना चाहूंगा आपको। इस गौवंश को उसमें दिखाना चाहूंगा कि उसके जैसे मुझे पता लगा है कि उस गौवंश के थन में कुछ कुत्तों ने जो है काट दिया था, तो बहुत गंभीर हालत में थी। और आज डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट देने के बाद आज वो चल भी पा रही है, खड़ी भी हो पा रही है, और खाना भी खा पा रही है। तो दर्द अगर किसी इंसान को एक मधुमक्खी काट ले तो बहुत बड़ा दर्द होता है, मुझे पहले कटवा के आए हो, बहुत बड़ा दर्द होता है। वो तो बहुत वंश है और इतना ज्यादा उस पर कुत्ते ने काटा है, तो आज मुझे लगता है कि वो चल पा रही है, खा पा रही है, खड़ी हो पा रही है। आओ दिखा, नहीं डर रही है, थोड़ी डर रही है, करूँगा। उसको दर्द है तो शायद दवाई वगैरह लगाना आता होगा, तो थोड़ा घबराती होगी, तो डर रही है, वो थोड़ा सा घबरा रही है, इंजेक्शन वगैरह लगे होंगे, दवाई वगैरह दी होगी, तो उसमें डर रही है।
तो इनका आइसोलेट है और आइसोलेट में उनकी व्यवस्था दिखाता हूँ। ये इनके लिए पानी का जो है व्यवस्था है, ये पानी की व्यवस्था है, इन्होंने प्याव बना रखा है यहाँ पे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पानी भी साफ ही है, गंदा नहीं है। चाहे आती है खाने को थोड़ा भूसा वूसा मुँह पे चिपका रहता है और गिर जाता है। जो काफी पशु सारी व्यवस्था है। पहले ये नहीं हो पाते मैं उनको 3 टाइम दिन में वहीं बैठे बैठे बाल्टी से पानी पिला जाता है। अगर वो पीना भी वो नहीं पिए, कई बार लिंकी से भी पानी पिला। मैंने रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं सब एम्प्लॉय को कि खाना और बाकी जैसे कि मैंने पूरा गौशाला शंकरपुर नगर निगम की जो गौशाला है पूरी आपको दिखा दी है। बछड़े से लेकर गोवंश गौ माता से लेकर नंदी से लेकर सभी को दिखा दी है। अब हम लास्ट हमारा अब ये रहेगा कि प्रकरण कि हम डॉक्टर साहब से एक बार बात करें। लास्ट प्रकरण हमारा ये है कि डॉक्टर साहब से बात करने कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, कैसे कैसे आप समय दे रहे हो और किस तरह से उनका इलाज करें। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि कैसे आप यहाँ पे गोवंशों की जो चोटी ला रहे हैं, जो ठीक हो चुके हैं, कितने गोवंश आपके द्वारा ठीक हो चुके हैं, कितने चोटले नए आए हैं और कितनों का आप इलाज कर रहे हैं और कितना समय आप उनको देते हैं। ये सब कितने ठीक हो चुके हैं उसका अगर आपको प्योर डाटा चाहिए तो ये रजिस्टर है, ये अच्छा। ऊपर रजिस्टर। सर रजिस्टर भी लेके आए आप? वेरी गुड। खाना खोल गए? ये तो मैं यहाँ पे देख रहा था, अभी अचानक आप यहाँ आ गए जी जी। तो ये ट्रीटमेंट जो डाटा ये देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा डाटा मतलब लिखा हुआ है, जितने पन्ने पलटेंगे उतने पन्नों में जो है इनका डाटा लिखा होगा। सब डाटा है, लगता है कि कौन कितना पशु है, इसका टैग नंबर क्या है, वो नर है। आप आपके आपके द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो किस तरह से दिया जा रहा है, और आपको किसी दवाई में या किसी चीज में कमी है या नहीं है, निगम के द्वारा आपको सारी चीजें भरपूर तरीके से मिल रही है, खाने से लेकर दवाई तक या नहीं मिल रही है, वो थोड़ा सा बताएं। तो मेरे आने के बाद में कुछ दवाइयाँ जो पहले से नगर निगम में गौशाला में नहीं आ रही थी तो मैंने उनकी डिमांड की। तो उसके बाद में कहा कि ये कुछ मुझके बारे में नहीं कहूँगा कि ये उनके उन दवाइयों के नाम लिस्ट में थे कि नहीं, बट मेरे आने के बाद जब से मैंने डिमांड की वो दवाइयाँ आ गई हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत सही मिल रहे हैं। जब मैं शुरुआत में यहाँ आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वीक एनिमल में कमजोर एनिमल है 10-12 दिन में उनकी डेथ हुई। अभी जो हमारा है इतने ज्यादा एनिमल है, देखिए वीक होगा तो डेथ तो नेचुरलिटी है, लेकिन वो 1-2-3 पे ऐसा है और कभी कभी है ही नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी है नहीं। जब पहले आए थे तो 10-12 की डेथ हो रही, 10-12 होगी हो सकता था। तो ये क्यों हो रहा होगा ऐसा लगता है? तो मैनेजमेंट फॉल्ट है ना, मैनेजमेंट फॉल्ट है। अगर आपको चारा ही मतलब पशु को चारा ही अच्छे से नहीं दिया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, ऑब्वियसली वीक है, चारा भी सही से नहीं मिल रहा है और फिर मेडिकेशन भी सही नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले हमारे हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता लोग आए थे यहाँ पे, तो बहुत बुरी गंभीर हालत हुई यहाँ पर। उस समय यहाँ पे कोई डेथ भी होती थी उस समय आपको फिर यहाँ पे कोई डॉक्टर मिला था? ये नहीं तो एक्चुअल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ कि रियली वेल क्वालिफाइड डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर है, वो आपको कोई मिला था यहाँ पे? अगर आपको या जो भी वो आए थे, तो अगर वो नहीं मिले होंगे आई डोंट नो वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन अगर अभी यहाँ पे हूँ मैं तो देखिए सब चीजें तो मेरे हाथ में नहीं होती, इस वर्क है नहीं है सर, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से वहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट में मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे अभी कितने टोटल गोविंद सिंह? अभी हमारे जो 600 है 600 डाटा मैनेजर, डेटा से मैनेजर डाटा उनको पता होता है, इसमें प्लस माइनस हो सकते हैं, मुझे ये डाटा एग्जैक्ट पता नहीं। मेरा ज्यादा फोकस ट्रीटमेंट पे है, वर्कर को काम कराना है। अगर मान लीजिए अच्छे मान लीजिए जैसे 600 यहाँ पे दो ऑप्शन है, अभी तक उसमें कितने चोटिले रहेंगे और कितनों का आपने ठीक किया होगा जो मतलब स्वस्थ है? आप अभी तक का जो बाहर है आपका वर्ड है अभी तक का, तो कितना टाइम को कवर करना है? 1 हफ्ता, 1 वीक, 1 महीना, 2 महीना, तो मतलब 3 महीने से अप्रोक्स 3 मंथ में आप। अच्छा 3 महीने से। तो इस बीच में 3 मंथ का ही जानना चाह रही हूँ तो अप्रोक्स अगर मैं 3 मंथ का जानना चाहता हूँ। अच्छा आप यहाँ पे है ट्रीटमेंट अप्रोक्स पहले शुरुआत में ज्यादा रहता था, अभी हमने कम कर दिया क्योंकि एनिमल कम हो गए जिनको एक्चुअल ट्रीटमेंट से, तो मैंने कम से कम 28
तो 250 ट्रीटमेंट है किया जो होगा। प्लस ट्रीटमेंट करके 250 प्लस उनको स्वस्थ कर दें। 250 प्लस उसमें बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि पहले क्या था और अब क्या है, और हमने भी देखा और उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बताया 250 प्लस गोवंश को जो है इनको स्वस्थ कर चुके हैं और आज वो अच्छी व्यवस्था में है, अच्छा उनका स्वास्थ्य है, बहुत अच्छे से किया। और दूसरी बात, मैंने आपको पूरी शंकरपुर नगर निगम की गौशाला पूरी दिखाई है, यहाँ पर अभी तक हमें कोई प्रकरण गलत नजर नहीं आया है। आज हिंदू वाहिनी कम से कम 10 से 15 लोग यहाँ पर आए थे, हमें कहीं से खबर मिली थी तो हम यहाँ पे छापा मारने आए थे, तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी देखा सब कुछ अच्छे चल रहा है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छे से अपना मैनेजमेंट किया हुआ है। और जो डॉक्टर साहब ने बताया उन्होंने भी बहुत अच्छे से 200 प्लस गौवंश को ही स्वस्थ करने का कार्य इन्होंने किया है। बाकी से पहले क्या चल रहा था वो आप सभी लोगों ने देखा था, हमने भी देखा था, आपने भी देखा था। अब ज़्यादा तो खैर मैं नहीं बोलूँगा कि कौन कहीं क्या थे, बस जो भी था तो उनसे ये कहना चाहूँगा कि भैया गौवंश की रक्षा और सेवा करनी है तो दिल से करें, मन से करें, तन और धन मन से सबसे करें। क्योंकि मेरे सबसे फिर एक बार कहना चाहूँगा, कई बार कह चुका हूँ, मेरे सबसे किसी एनजीओ को ये गौशाला मत दीजिएगा। अगर इस गौशाला को आप एनजीओ को देते हैं तो फिर जो घटनाएं पहले घटी थी, जो विवादें पहले हुए थे, मुझे लगता है कि वो विवादें फिर दोबारा होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी गौवंशों को एनजीओ पाल सकता है। जहां तक मुझे लगता है कि नहीं पाल सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि गौवंश का खर्चा और ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा है, पर कोई एनजीओ मुझे नहीं लगता कि वो संभाल सकता है। बाकी कोई एनजीओ दावा करता है संभाल सकता है, तो बाकी मेरे साहब हमारे माननीय है, पूजनीय है, जो आपके आदेश होंगे आप वैसे कीजिएगा, बट हम ये कहेंगे कि मत दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमने आपको पूरी गौशाला दिखाई थी और ये एंट्री गेट है, यहाँ से हमने एंट्री मारी थी और पूरी गौशाला हमने आपको दिखाई। इनका स्टोर रूम है, इनके स्टोर रूम में जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या खाना है और क्या खाना नहीं है। ये भाई साहब खड़े हुए हैं और मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, है ना। देखिए किसके माध्यम से इस गौशाला का निर्माण किया गया था। भाई ज़रा सा आप दिखाओगे इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए हम इनके स्टोर के अंदर जा रहे हैं और इनका स्टोर है और ये कैमरे लगाए हैं, कैमरे वगैरह लगे हैं, तो सारा स्क्रीन इधर है। तो ये मतलब पूरे गौशाला का है, पूरे गौशाला का आता है इसमें। चलो अच्छी बात है। बाकी इनका रूम है, वो स्टोर रूम है। अच्छा भाई ये क्या चीज़ पड़ा है यहाँ पे, इसकी लाइट जलती है? लाइट अच्छा मतलब ये चोकर के कट्टे रखे हैं। देखो भैया ये चोकर के कट्टे भर भर के रखा है, पूरा मतलब गोदाम ना स्टोर ना पूरा भरा पड़ा है। तो अच्छा है, बहुत अच्छी लगा है व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे मतलब सारी व्यवस्था, चोकर पूरा स्टोर भरा पड़ा है अच्छे से। बहुत बढ़िया मेयर साहब के द्वारा ये सभी चीज़ किए जा रहे हैं, बहुत अच्छा।